हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार और आप लोग का इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसी पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यानी कि उसमें जो इंटेस्टाइनल जूस होती है उसका क्या एक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो बात की जाए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो स्टमक के बाद की जो साइड में दो ग्लैंड लगे होते हैं, एक होता है लीवर, एक होता है पेनक्रियाज। तो लीवर और पेनक्रियाज के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक एकदम ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डियोडिनम, और उसके जस्ट नीचे होता है जिसको बोलते हैं जेजुनम बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे होता है जिसको बोलते हैं हम इलियम बोलते हैं। यानी कि ये 3 पार्ट बेसिकली होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो इन्हीं तीनों पार्टों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एक बात और है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जब इसमें फूड आता है तो फुल्ली डाइजेशन हो जाती है। यानी कि डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है तो वहाँ पे डाइजेशन का काम नहीं होता है। तो डाइजेशन का पूरा काम किस में हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर बात की जाए, द डाइजेशन इज completed here and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol and amino acid are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डाइजेशन होती है फुल्ली कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद जो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अमीनो एसिड्स में। इससे छोटा जो होती है वो टूटता नहीं है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में टूट जाती है, और उसके बाद जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। तो इसमें जो पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम क्या बोलते हैं? डियोडिनम बोलते हैं। तो डियोडिनम की बात की जाए तो द डियोडिनम इज द फर्स्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन जस्ट बिलो द स्टमक। यानी कि स्टमक के जस्ट नीचे वो प्रेजेंट होती है डियोडिनम पार्ट। द मेन फंक्शन ऑफ द डियोडिनम इन द ह्यूमन बॉडी आर्स। तो इसके मेन फंक्शन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला क्या होता है? रिसीविंग काइम। यानी कि क्या करता है? वो काइम को रिसीव करता है। तो इसमें बेसिकली क्या होती है? द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आल्सो नोन एज काइम पासेस फ्रॉम द स्टमक इनटू द डियोडिनम। यानी कि जब स्टमक से डियोडिनम में जो फूड आती है उसी को बोलते हैं हम काइम बोलते हैं। तो ये क्या करती है? उस फूड को क्या करती है? रिसीव करती है। द डियोडिनम रिसीव द एसिडिक काइम एंड न्यूट्रलाइज इट बाय सिक्रीटिंग बाइकार्बोनेट्स आयन फ्रॉम द पेनक्रियाज। यानी कि पेनक्रियाज से जो भी बाइकार्बोनेट आयंस जो सिक्रीट करती है उसके द्वारा जो डियोडिनम में पहुंचा हुआ एसिडिक काइम है उसको क्या किया जाता है? न्यूट्रलाइज किया जाता है। और सेकंड जो होती है क्या होता है? हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करती है। यानी कि जो डियोडिनम होती है वो हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। सबसे पहला हार्मोन्स क्या होती है? इंटेरोगैस्ट्रो हार्मोन्स। तो इंटेरोगैस्ट्रो हार्मोन्स का क्या काम होता है? दिस हार्मोन्स रिलीज इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक काइम इन द डियोडिनम। यानी कि जब स्टमक से जो काइम होती है या जो फूड डाइजेस्ट हुआ रहता है उसके बाद फुल्ली डाइजेस्ट तो हुआ नहीं रहता, तो वहाँ से जब वो डियोडिनम में पहुँच जाती है तो वो डियोडिनम जो होती है इंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन सिक्रेट करती है, और वो सिग्नल देती है किसको? स्टमक को कि भैया अब शांत हो जाओ, हमारे यहाँ खाना पहुँच चुका है। उसके बाद फिर क्या होती है? सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट होती है। सेकंड क्या होता है? सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट होती है। इसका क्या काम होता है? इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स रिच फ्लूइड फ्रॉम द पेनक्रियाज नॉन एंजाइमेटिक पार्ट एंड बाइल डक्ट which help to neutralize the acidic content of the stomach and the enter the small intestine। यानी कि जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आया हुआ है एसिडिक काइम उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। लेकिन कब? जैसे वो पहुंचता है सिक्रेटिन हार्मोन्स किसको सिग्नल देता है? ये
जो होती है पेनक्रियाज के नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को सिग्नल देती है और वो क्या करती है, बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन करती है। उसके बाद क्या किया जाता है, उस एसिडिक जो काइम होती है उसको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होती है कि पेनक्रियोजाइमिन हार्मोन्स का फिर सिक्रीशन होता है। वो क्या करती है, इट स्टिमुलेट द पेनक्रियाज एंजाइमेटिक पार्ट टू सिक्रीट एंजाइम दैट हेल्प ब्रेक डाउन फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि उसके बाद फिर क्या होती है, पेनक्रियोजाइमिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है और वो क्या करती है, जो पेनक्रियाज होती है उसके एंजाइमेटिक पार्ट को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है और वहाँ से जो होती है एंजाइम सिक्रेट होती है और वो क्या करती है, फैट्स, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। उसके बाद फिर एक हार्मोन्स और सिक्रेट होती है, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये क्या करती है, दिस स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल विच हेल्प टू इमल्सिफाई फैट एंड मेक द आइजर टू डाइजेस्ट। यानी कि जो कोलिसिस्टोकाइनिन होती है ये किसको स्टिमुलेट करती है, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करती है और वो क्या रिलीज करती है, बाइल रिलीज करती है, बाइल जूस रिलीज करती है। और बेसिकली उसका क्या काम होता है, जो फैट होती है उसको इमल्सिफाई करती है। यानी कि फैट तो बड़ी बड़ी होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको जो होती है इमल्सिफाई करती है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ती है जिससे आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, जिससे जो होती है आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। तो यहाँ पे बात आती है कि एक तो होता है रिसीविंग काइम, उसके बाद फिर क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, ड्यूडेनम। और क्या होता है, उसके बाद तीसरा क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ काइम विद डाइजेस्टिव जूस। यानी कि जो पेनक्रिया से पेनक्रियाटिक जूस और जो गॉल ब्लैडर से जाई हुई है बाइल जूस जो लीवर बनाता है, वो सब क्या होती है, उस ड्यूडेनम में मिक्स होती हैं। तो क्या होता है, तो बेसिकली क्या होती है, द ड्यूडेनम रिसीव्स डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर। उसके बाद क्या होता है, दीज जूस कंटेन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। द ड्यूडेनम मिक्स दीज डाइजेस्टिव जूस विद काइम टू फैसिलिटेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की। और उसके बाद 4 पॉइंट पे आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो ड्यूडेनम होता है उसमें एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है, लेकिन बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट में। यानी कि कह सकते हैं कि जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है ना, उसमें डाइजेशन वाली कोई एंजाइम तो सिक्रेट होती नहीं है, लेकिन जो पेनक्रियाज से सिक्रेट हुई है और गॉल ब्लैडर भी सिक्रेट किया, तो ये जो सिक्रेट किया है तो उसमें क्या होती है, वो डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, द वॉल ऑफ द ड्यूडेनम आर लाइंड विद द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। यानी कि जो ड्यूडेनम की जो दीवारें होती हैं उस पे फिंगर लाइक जो होती है वॉल प्रेजेंट होती है, ऐसे एकदम बेसिकली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली विलाई बोलते हैं। और इसके ऊपर जस्ट ऐसे साइड में ऐसे वो लगे रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोविलाई बोलते हैं। तो ये जो विलाई होती है तो विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसको एब्जॉर्ब करती हैं और वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। द ड्यूडेनम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। यानी कि इन तीनों चीज़ों का बेसिकली एब्जॉर्ब किया जाता है ड्यूडेनम में। और नेक्स्ट हमारा क्या है, जेजुनम। तो जेजुनम में बेसिकली क्या होती है, तो जेजुनम में बेसिकली होती है, जेजुनम के कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। द जेजुनम इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लोकेटेड बिटवीन द ड्यूडेनम एंड इलियम। यानी कि ड्यूडेनम और इलियम के बीच में प्रेजेंट होती है जेजुनम। इनका मेन फंक्शन इसका क्या होता है कि जो ड्यूडेनम में जो फूड रहती है वो तो एकदम कंजेस्टेड एरिया होता है, तो उसमें जो होती है उसको स्पेस प्रोवाइड करती है। यानी कि पूरे फूड को स्पेस प्रोवाइड करती है कि यानी फूड पूरे उसमें एकदम अच्छे से फैल जाती है जेजुनम तक। उसके बाद वहाँ पे अच्छे से डाइजेशन होता है। तो बेसिकली क्या होती है इसमें, द वॉल ऑफ द जेजुनम आर लाइंड विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो जेजुनम होती है इसमें भी विलाई, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं और एब्जॉर्प्शन का भी काम करती हैं।
तो न्यूमेरस फोल्ड फाउंड इनटू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, दे फ्रॉम क्रिप्स like structure called as crypts of Lieberkühn. It is also called intestinal glands. Secretes intestinal juice called succus entericus. यानी कि ये पॉइंट को हम देखते हैं, जैसे जो इसका वो होता है, जैसे बात की जाए कि ये जो बन रहा है ये हमारा क्या है, फिंगर लाइक क्या है, विलाई है, और इसके जस्ट ये साइड में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई है। तो यहाँ पे जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ये पोर्शन होता है इसमें किसको क्या बोलते हैं, यहीं से जो होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इसी को बोलते हैं, यहीं से जो होती है इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है, इसी को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है कि द एंजाइम इस सक्कस एंटेरिकस इंक्लूड, जो सक्कस एंटेरिकस में इंक्लूड होती हैं उनको क्या बोलते हैं बेसिकली, एक होती है जैसे प्रोटीएज हो गई, लाइपेज हो गए, एमाइलेज हो गए। तो प्रोटीएज जो होती है ये पेप्टाइड का अमीनो एसिड जो होती है, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है, ब्रेक डाउन करती है। और जो लाइपेज होती है ये ब्रेक डाउन करती है फैटी एसिड का ग्लिसरॉल में। एमाइलेज जो होती है ये ब्रेक डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट का, उसको सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करती है। तो जेजुनम के बाद जो होती है सबसे लास्ट वाला पार्ट आता है जिसको बोलते हैं हम इलियम। तो इलियम का बेसिकली क्या फंक्शन होती है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड लेंथ इज 3.5 मीटर। यानी कि जो इलियम होती है इसका जो लेंथ होती है 3.5 मीटर होती है, और सबसे लंबी कैनाल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द जेजुनम एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जेजुनम और लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट बीच में जो प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। तो द एंजाइम सिक्रीटेड बाय द इलियम आर माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड पेप्टाइडेज। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें भी जो होती है एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जैसे माल्टेज हो गए, सुक्रेज हो गए, लैक्टेज हो गए, पेप्टाइडेज हो गए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है, सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है। तो इसी हिसाब से, लेकिन इसमें जो होती है प्रोटीन का जो पाचन करती है, पेप्टाइड्स का जो पाचन करती है, वो क्या करती है, इरिप्सिन करती है। तो इरिप्सिन जो होती है वो प्रोटीन का पाचन करती है। तो द मेन फंक्शन इन डाइजेशन इज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड दैट वाज नॉट एब्जॉर्ब इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, जेजुनम में जितना पाचन हो पाया हुआ, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फुल्ली एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इलियम में होती है। यानी कि इलियम के बाद जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है तो फिर वहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, तो इलियम में ही डाइजेशन होता है कम्प्लीटली। तो द विलाई एंड माइक्रोविलाई इन द इलियम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब इन द जेजुनम। यानी कि जो जेजुनम में फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं वो जा करके इलियम में एब्जॉर्ब होते हैं। तो इलियम में बेसिकली जो विलाई प्रेजेंट होती है मशरूम लाइक होती है, यानी कि बहुत अच्छे से एब्जॉर्प्शन उसमें होती है इलियम में। तो आज का हमारा टॉपिक रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है, डाइजेशन का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फुल्ली होती है। तो हम आज इसी के ऊपर चर्चा की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे।